क्या होता है जब पर्दे पर प्यार, एक्शन और सस्पेंस की अमर कहानियां लिखने वाले किसी महान निर्देशक की अपनी जिंदगी एक खौफनाक और इमोशनल थ्रिलर बन जाए? क्या कोई औरत अपने प्यार की खातिर अपनी ही कोख को हमेशा के लिए सूना रखने का फैसला ले सकती है? और क्या वजह थी कि जब बॉलीवुड के एक लेजेंड की अंतिम यात्रा निकली तो पिता की अर्थी को बेटे की जगह एक बेटी ने अपने कांधे पर उठाया और पूरा समाज नम आंखों से यह नजारा देखता रह गया। दोस्तों, 90 के दशक में जब बॉक्स ऑफिस पर एक्शन और रोमांस का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, तब एक नाम ऐसा था जो पर्दे के पीछे रहकर सितारों की किस्मत लिख रहा था, और वो नाम था कुकू कोहली। पर्दे पर दो दौड़ती हुई बाइकों पर हीरो की एंट्री करवाकर पूरे देश में तहलका मचाने वाले इस दिग्गज फिल्ममेकर की अपनी निजी जिंदगी किसी रहस्यमयी फिल्म से कम नहीं थी। 25 अगस्त 2026 की वो मनहूस शाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा पन्ना बनकर दर्ज हो गई जिसे कोई भी कभी याद नहीं रखना चाहेगा। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के एक सफेद और शांत कमरे में जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद खामोश जंग चल रही थी। फिल्ममेकर कुकू कोहली को कुछ दिन पहले ही बेचैनी और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने तुरंत उनकी एंजियोप्लास्टी की और हार्ट में ब्लॉकेज हटाने के लिए एक स्टेंट भी डाल दिया था। अस्पताल के उस कमरे का माहौल उस वक्त बिल्कुल भी डरावना नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था और उनकी तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा था। उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री अरुणा ईरानी उनके बिस्तर के पास बैठी थीं और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि कुकू जी ने तो मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से ये तक कह दिया था कि लेट्स नॉट गो ओवरबोर्ड, यानी अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो गया है। लेकिन मौत कब दबे पांव आ जाए ये बात कोई नहीं जानता। और शाम के करीब 5:15 बजे अचानक कुकू कोहली को एक भयंकर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसने पलक झपकते ही एक शानदार सिनेमाई सफर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 77 साल की उम्र में कुकू कोहली ने अपनी जीवन संगिनी अरुणा ईरानी के सामने ही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और उनके जाते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया। अगले दिन 26 अगस्त को ओशीवारा शमशान घाट पर जो दृश्य दुनिया ने देखा, उसने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर कर रख दिया। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो एक रूढ़िवादी परंपरा आंसुओं के समंदर में डूबकर टूट रही थी, क्योंकि उनकी बेटी करिश्मा कोहली ने समाज की तमाम बंदिशों की परवाह किए बिना आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। और एक बेटी ने अपने पिता को वो अंतिम सम्मान दिया जो अक्सर सिर्फ बेटों के हिस्से में आता है। दूसरी तरफ 35 सालों के अटूट रिश्ते के टूट जाने से अरुणा ईरानी की हालत ऐसी थी कि उनके लड़खड़ाते कदम और आंसुओं से भीगा चेहरा हर किसी को रुला रहा था। शमशान घाट की उस दर्दनाक खामोशी और आंसुओं के पीछे एक ऐसा सुनहरा इतिहास छिपा था जिसकी शुरुआत बंटवारे के दर्द और एक गुमनाम लड़के के जुनूनी सपनों से हुई थी। कुकू कोहली, जिनका असली नाम अवतार सिंह कोहली था, वो 4 जून 1949 को पाकिस्तान के पेशावर की गलियों में पैदा हुए थे। विभाजन के भयंकर दर्द के बाद जब उनका परिवार सब कुछ खोकर भारत आया तो अवतार की आंखों में सिनेमा का एक ऐसा जादुई सपना पलने लगा जिसने उन्हें मुंबई की माया नगरी तक खींच लिया। और किस्मत ने भी उनका साथ देते हुए उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब की छत्र छाया में ला खड़ा किया। पूरे 11 सालों तक कुकू कोहली ने राज कपूर के चरणों में बैठकर बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग जैसी ऐतिहासिक फिल्मों के सेट पर निर्देशन की वो बारीकियां सीखीं जो दुनिया के किसी फिल्म स्कूल में नहीं मिलती। राज कपूर के स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने बेताब और अर्जुन जैसी फिल्मों में भी अपना हुनर दिखाया। लेकिन जब उन्होंने एक स्वतंत्र निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे बनाने की ठानी तो बॉलीवुड में एक ऐसा महाविवाद खड़ा हुआ जिसने रातों रात इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। इस फिल्म के लिए कुकू जी ने शुरुआत में अक्षय कुमार को साइन किया था और उनके साथ एक गाना भी पूरी तरह से शूट हो चुका था। लेकिन उसी दौरान अक्षय कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती की एक फिल्म का ऑफर मिला और तारीखों की भयंकर उलझन व बड़े बैनर के आकर्षण के चलते अक्षय ने कुकू कोहली से अपनी टेस्ट फुटेज मांगी और उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले गए। निर्माता दिनेश पटेल का भारी दबाव सिर पर था और कुकू जी एक नए और दमदार चेहरे की तलाश में बुरी तरह हताश हो चुके थे। तभी उनकी नजर मशहूर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के ऑफिस में रखी एक दुबले पतले नौजवान की तस्वीर पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन थे। कुकू जी ने बिना वक्त गवाए अजय को बुलाया
और जब ऑडिशन में अजय ने जंजीर के डायलॉग बोले तो कुकू कोहली ने उस नौजवान की आंखों में एक ऐसी खामोश आग देखी कि उन्हें अपना हीरो मिल गया। साल 1991 में जब फूल और कांटे सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सचमुच एक भूचाल आ गया और काले चश्मे में दो दौड़ती हुई बाइकों पर अजय देवगन की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली एंट्री ने उन्हें रातों रात भगवान बना दिया। इंडस्ट्री के पंडितों का कहना था कि ये नई फिल्म यश चोपड़ा की लम्हे के सामने नहीं टिकेगी, लेकिन कुकू कोहली के निर्देशन ने लम्हे को पछाड़ते हुए डायमंड जुबली मनाई और बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार दे दिया। बॉक्स ऑफिस पर कुकू कोहली का यह तिलिस्म यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद सुहाग, हकीकत, अनाड़ी नंबर 1 और ये दिल आशिकाना जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ उनका ग्राफ लगातार आसमान छू रहा था। लेकिन जहां एक तरफ कुकू कोहली सफलता के शिखर पर थे, वहीं तकदीर उन्हें एक ऐसे इंसान से मिलाने की साजिश रच रही थी जिसका अपना अतीत गहरे जख्मों और इंडस्ट्री के विश्वासघात से भरा हुआ था। अरुणा ईरानी, जो उस वक्त पर्दे पर अपने जलवे बिखेर रही थीं, असल जिंदगी में दिग्गज हास्य अभिनेता महमूद के दिए गए धोखे का भयंकर दर्द झेल रही थी। जब अरुणा जी काम के लिए दर-दर भटक रही थीं, तब बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों के दौरान महमूद ने उन्हें बहुत काम दिलाया, लेकिन इसी एहसान की कीमत अरुणा जी को अपना करियर बर्बाद करके चुकानी पड़ी। महमूद पहले से शादीशुदा थे, पर उन्होंने खुद ही इंडस्ट्री में ये झूठी अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उन्होंने और अरुणा ने गुपचुप शादी कर ली है। हद तो तब हो गई जब विनोद खन्ना जैसे दिग्गज सितारों ने महमूद से इस शादी की सच्चाई जाननी चाहिए, तो महमूद ने न तो हाँ कहा और न ही ना, बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा कर रह गए। महमूद की इस खतरनाक और स्वार्थी चुप्पी का नतीजा ये हुआ कि फिल्म निर्माताओं को लगा कि अरुणा जी सच में शादीशुदा हैं और अगर वो गर्भवती हो गईं तो फिल्म बीच में ही अटक जाएगी, जिसके चलते रातों रात उन्हें लीड रोल मिलना पूरी तरह बंद हो गए। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर होकर अरुणा ईरानी को साइड रोल, वैम्प के किरदार और आइटम डांस करने पड़े। इस भयानक विश्वासघात ने उनके दिल में मर्दों और प्यार को लेकर एक इतना गहरा खौफ पैदा कर दिया था कि वो खुद को पूरी तरह से काम में डुबो चुकी थी। अतीत के इन्हीं नासूर बन चुके जख्मों को अपने सीने में दबाए अरुणा ईरानी की जिंदगी में कुकू कोहली की एंट्री बिल्कुल किसी फिल्मी ड्रामे की तरह हुई, जहां शुरुआत में प्यार के बजाय दोनों के बीच भयंकर नफरत थी। साल 1991 में फिल्म कोहराम के सेट पर जब इन दोनों दिग्गजों का पहली बार आमना सामना हुआ तो उनके बीच 36 का आंकड़ा था। अरुणा जी उस वक्त कई टेलीविजन सीरियल भी कर रही थी और उनकी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की शिफ्ट बुक रहती थी, लेकिन सख्त मिजाज कुकू कोहली चाहते थे कि वो अपने बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ उनकी फिल्म को अपनी पूरी डेट्स दें। अरुणा जी को ऐसा लगता था कि कुकू कोहली उन्हें जानबूझकर परेशान करते हैं। घंटों तक एक ही शॉट के लिए उन्हें इंतजार करवाया जाता था और सेट पर दोनों के बीच इतनी खटपट होती थी कि कई बार अरुणा जी चिढ़कर कह देती थी कि वो ऐसे तानाशाह निर्देशक के साथ कभी काम नहीं करेंगी। फिल्म के निर्माता इकबाल भाई भी इस विवाद को सुलझाने में नाकाम रहे थे, लेकिन तकदीर का खेल देखिए। एक दिन सेट पर जब एक गाने की शूटिंग चल रही थी, तब मशहूर कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट और अरुणा जी दूर कुर्सी पर बैठकर कुकू जी की हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक कुकू जी वहां आ धमके और सीधे कड़क आवाज में पूछ लिया कि आखिर उन दोनों के बीच उनके बारे में क्या बातें हो रहे हैं। माहौल एकदम से गंभीर हो गया, लेकिन सुरेश भट्ट, जो कि स्वभाव से बहुत मजाकिया थे, उन्होंने बात संभालने के लिए एक बहुत ही प्यारा और ऐतिहासिक झूठ बोल दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरुणा जी कह रही हैं कि आप इस सफेद ड्रेस में कितने हैंडसम लग रहे हैं। बाहर से पत्थर की तरह दिखने वाले कुकू कोहली का दिल इस मासूम सी झूठी तारीफ से मोम की तरह पिघल गया और उन्हें लगा कि सचमुच अरुणा ईरानी जैसी खूबसूरत अदाकारा उनके लुक्स की तारीफ कर रही हैं। इस एक छोटी सी गलतफहमी ने कुकू कोहली के सख्त रवैये को पूरी तरह बदल दिया और उनका व्यवहार अरुणा जी के प्रति बहुत नरम, संवेदनशील और देखभाल करने वाला हो गया। जब अरुणा जी ने देखा कि ये इंसान अंदर से कितना नरम है, तो उनके दिल में भी कुकू जी के लिए जगह बनने लगी और कब ये झगड़ा एक गहरे और अटूट प्यार में बदल गया, इसका पता तो शायद उन दोनों को भी नहीं चला। लेकिन अरुणा के लिए इश्क की ये डगर कांटों से भरी थी, क्योंकि जब ये प्यार परवान चढ़ा तो उनके सामने ये भयानक सच्चाई आकर खड़ी हो गई कि कुकू कोहली भी पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी रीता कोहली के साथ उनकी 2 बेटियां पूजा और करिश्मा भी थीं। एक बार फिर धोखा खाने के डर से और किसी का घर तोड़ने वाली दूसरी औरत का कलंक लगने से बचने के लिए
अरुणा जी ने इस रिश्ते से भागने की बहुत कोशिश की। उन्होंने खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालने के लिए यहां तक कि किसी और से शादी करने का भी मन बना लिया था। लेकिन कुकू कोहली का प्यार इतना गहरा और जुनूनी था कि उन्होंने अरुणा जी का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और हर कदम पर उनके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहे। आखिरकार साल 1990 में जब अरुणा जी 40 साल की हो चुकी थीं, दोनों ने समाज की नजरों से बचकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली। अरुणा जी का दिल इतना बड़ा था कि वो नहीं चाहती थीं कि कुकू कोहली की पहली पत्नी रीता जी के हंसते खेलते जीवन में कोई भी तूफान आए। इसलिए उन्होंने रीता जी के जीवित रहने तक कभी भी कैमरे के सामने कुकू कोहली के साथ अपनी शादी का खुलेआम जिक्र नहीं किया। लेकिन इस पूरी प्रेम कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और भावुक हिस्सा वो महान बलिदान था जो अरुणा ईरानी ने एक औरत होकर दिया। शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा फैसला लिया कि वो कभी मां नहीं बनेंगी। अरुणा जी खुद अपने पिता की दूसरी पत्नी की बेटी थी और बचपन में उन्होंने इस बात का बहुत गहरा मानसिक दर्द झेला था कि उन्हें सरेआम अपने ही पिता को पापा कहने की इजाजत नहीं थी। वो रातों को जागकर यही सोचती थीं कि अगर उनके बच्चे को आधी रात को तेज बुखार आ गया और उसने अपने पिता को पुकारा तो क्या वो कुकू कोहली को उनके पहले परिवार से आधी रात को खींच कर ला पाएंगी। उन्होंने ये भारी मन से तय किया कि वो बिना बच्चे के अपनी जिंदगी अकेलेपन में काट सकती हैं, लेकिन अपने ही बच्चे को एक पार्ट टाइम पिता के लिए मानसिक रूप से घुटते हुए नहीं देख सकती। एक भारतीय औरत के लिए अपनी ममता का इस तरह गला घोट देना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है। अपने प्यार के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने वाली इस जोड़ी ने 35 सालों तक एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा रखा और कुकू कोहली ने पर्दे के पीछे एक ऐसी जिंदगी जी जो किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से भी ज्यादा मुकम्मल थी। आज कुकू कोहली शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका साया और उनकी महान विरासत, उनके सिनेमाई काम और उनके परिवार के रूप में आज भी पूरी शान से जिंदा है। उनकी पहली पत्नी रीता कोहली का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था, लेकिन उनकी दोनों बेटियां पूजा और करिश्मा आज फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मेहनत से अपना नाम रोशन कर रही हैं। कुकू कोहली ने अपनी बेटियों को जो मजबूत परवरिश दी, उसी का नतीजा था कि करिश्मा ने सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर अपने पिता की अर्थी को बेखौफ होकर कंधा दिया। अरुणा ईरानी के साथ उनका वो बेमिसाल सफर ये चीख चीख कर बताता है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा गुलाबों से सजे आसान रास्तों पर नहीं चलती। कभी कभी ये उन कंटीले रास्तों से होकर भी गुजरती है जहां इंसान को खुद अपने ही वजूद के सबसे खूबसूरत हिस्से कुर्बान करने पड़ते हैं। कुकू कोहली का जाना यकीनन बॉलीवुड के एक सुनहरे और सच्चे युग का अंत है, लेकिन फूल और कांटे का वो ऐतिहासिक तहलका और उनके खामोश प्यार की वो अनकही अनसुनी कहानी हमेशा हमेशा के लिए सिनेमा के पन्नों में और दर्शकों के दिलों में अमर रहेगी।